हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है आरस समीकरण मितीय दोष। आरस समीकरण मितीय दोष दो प्रकार का होता है प्यारे भाइयों, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो इसको हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था भैया कि बिंदु दोष क्या कहलाता है। आप लोगों को बताए थे कि जैसे आपके पास कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में यदि आयनों का, अवयवों का, कणों का विचलन हो जाता है प्यारे भाई, जालक बिंदुओं का विचलन हो जाता है, तो जो वहां पर अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं दोष। ये चीज हमने आपको टिप्पणी अच्छे से समझा दिया था प्यारे भाइयों कि बिंदु दोष को कितने भागों में बांटा गया था, तीन भागों में। एक रस समीकरण मितीय दोष, एक आरस समीकरण मितीय दोष और एक अशुद्धि दोष। तो हम यहां पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष के बारे में प्यारे भाइयों, बिंदु दोष हमने बताया था कि मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में अवयवी कण है, अवयवी कण मतलब जिनसे मिलकर बना हुआ है, इसके विचलन से जो आपके पास यहाँ पर अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं बिंदु दोष। ठीक है, इसको हमने तीन भागों में बांटा था प्यारे भाई। कितने भागों में, कौन कौन सा, रस समीकरण मितीय दोष, आरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष। कितने भागों में, तीन भागों में। तो पहला था रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से पढ़े थे क्या, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष, मुख्य रूप से जो क्वेश्चन जहां से बनता है। दूसरा था आरस समीकरण मितीय दोष, आरस समीकरण मितीय दोष, जो कि आज का मेन टॉपिक है, आरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, और तीसरा अपना बचता भैया, तीसरा जो है अशुद्धि दोष। जो अशुद्धि दोष जो है अगला वीडियो हम लाएंगे, जिसमें आपको छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें कंप्लीट कर देंगे। आज का टॉपिक है आरस समीकरण मितीय दोष। आरस समीकरण मितीय दोष में दो भाग हैं। पहला है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य मतलब अधिकता, और दूसरा भाई धातु न्यूनता दोष। रस समीकरण मितीय दोष में क्या था कि आयन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्यारे भाइयों यहां पर आयन की संख्या में अनुपात की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें प्लस और माइनस, इसका रेशियो समान रहता है, लेकिन इसमें प्लस और माइनस का रेशियो समान नहीं होता। अशुद्धि मतलब बाहर से कोई आकर के, है ना, कुछ ना कुछ डिफेक्ट कर दे। ठीक है, तो वो अशुद्धि दोष कहलाता है। पर यहां पर आपको बात ये समझना है, रस समीकरण और आरस समीकरण। रस समीकरण मितीय दोष में प्यारे भाइयों मैंने बताया ना कि आयनों का अनुपात समान रहता है, जबकि आरस समीकरण आरस समीकरण मितीय दोष में आयनों का अनुपात समान नहीं होता। चीजें क्लियर हो गया। बिंदु दोष क्या प्यारे भाइयों, जब मान लीजिए आयनों में, क्रिस्टल के रचक इकाई घटक में विचलन उत्पन्न हो जाता है, तो उसके अव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। दोष प्यारे भाइयों, बिंदु दोष अपना है, इलेक्ट्रॉनिक दोष है, ये सब चीज जो हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में। तो बिंदु दोष के तीन प्रकार, रस समीकरण मितीय दोष, आरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष। आरस समीकरण मितीय दोष में प्यारे भाई आयनों का अनुपात निश्चित नहीं रहेगा, मतलब बदल जाएगा। तो आपको परिभाषा लिख सकना है तो लिख लीजिए, स्थिर अनुपात के नियम का पालन ना करने वाले क्रिस्टल आरस समीकरण क्रिस्टल कहलाते हैं, और इनमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं प्यारे भाइयों कि ऐसे क्रिस्टल में पाए जाने वाले दोष जिनमें आयनों का अनुपात स्थिर नहीं होता, निश्चित नहीं होता, आरस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। या किसी में क्रिस्टल में उत्पन्न वह दोष जिस दोष में आयनों का अनुपात निश्चित नहीं होता, वह दोष आरस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। अपने भाषा में लिखें, बिल्कुल सिंपल तरीके में, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। जिसमें आयनों का अनुपात स्थिर ना रहे प्यारे भाइयों, वो कहलाता है आरस समीकरण मितीय दोष। हमने इसका टाइप बताया कि दो टाइप है भैया, एक है धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। अच्छा, धातु आधिक्य मतलब धन आयन की अधिकता। बात को समझना है प्यारे भाई, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर मैं एक क्रिस्टल बनाया हूं, ये आपका एक क्रिस्टल है। क्या है, क्रिस्टल है, दिख रहा है। सिंपल तरीके से आप समझोगे, एक क्रिस्टल है, इसमें एक धनायन है और एक ऋणायन है। मतलब जो रचक इकाई घटक है, दो प्रकार के आयन से मिलकर बना है प्यारे भाइयों, एक धनायन और एक ऋणायन। मैं कहता हूं धातु आधिक्य दोष, मतलब इतने में से धातु की अधिकता हो जाए। कैसे धातु की अधिकता हो जाए, या तो मान लीजिए इसमें कहीं बाहर से धनायन आ जाए, या तो यहां से धनायन कहीं गायब हो जाए। दो प्रकार से हो सकता है ना, धातु अधिक्य कब हो सकता है, दो टाइप से हो सकता है। या तो धनायन कहीं से आ जाए, मतलब अंतराकाशी स्थान पर धनायन आ जाए, या तो यहां से ऋणायन चला जाए। समझ रहे हैं, फिर से बात को समझेंगे। इसमें यदि मान के चलते हैं टोटल 16 है,
रचक इकाई घटक हैं। 8 धन मान के चलते हैं, 8 ऋण मान के चलते हैं। अब हमको धनायन को अधिक करना है, तो आपके पास 8 धनायन थे और 8 ऋणायन थे। तो दो कंडीशन में, एक तो एक धनायन आ जाए या तो एक ऋणायन गायब हो जाए। तो जब भैया 8 में से एक धनायन आएगा तो 9 हो जाएंगे, या कि 8 में से ऋणायन खत्म हो जाए तो 7 ऋणायन हो जाएंगे, तब पर भी अधिकता। दो प्रकार से अधिकता हो सकता है। मैंने कहा ना कि धनायन की संख्या यदि 8 है, यदि एक आएगा तो 9 हो जाएगा, तब पर भी ऋणायन से ऋणायन की संख्या 9 है। या कि प्यारे भाइयों एक कंडीशन ये भी हो सकता है, धनायन की संख्या 8 है लेकिन ऋणायन की संख्या 8 में से कम कर दो तो कितना हो गया 7। अर्थात क्रिस्टल में से यदि ऋणायन युक्त जो अपना रचक अवयव है वो निकल कर चला जाए, या कि प्यारे भाइयों धनायन कहीं से आ जाए, तो इस प्रकार के दोष को हम धातु अधिक्य दोष कहते हैं। इसमें दो प्रकार से दोष उत्पन्न होगा, एक तो भैया ऋणायन की रिक्तियों द्वारा और दूसरा अपना है अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन के द्वारा, जो हम अपन चर्चा करेंगे। अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन के द्वारा मतलब उसके बीच में कहीं से धनायन आकर के छिप गया, तो अपन यहां पर बात करते हैं कि ऋणायन की रिक्ति कर देंगे। जैसे मैं कहता हूं ए प्लस है, ये तो बी माइनस से जुड़ा होगा, फिर ए प्लस है, फिर बी माइनस से जुड़ा होगा, फिर अपना यहां पे ए प्लस है तो वी माइनस हो जाएगा, यहां पे ए प्लस हो जाएगा। यहां पर मैं बी माइनस यदि मैं रिक्ति कर दूं तो यहां से बी माइनस निकल गया, तो यहां पर प्लस ए प्लस हो जाएगा, फिर वी माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा अच्छे से समझना है प्यारे भाइयों। ठीक है, ये बी निगेटिव हो गया तो ये बी निगेटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर प्यारे भाई यहाँ पे बी निगेटिव होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, क्योंकि हमेशा विपरीत में आकर्षण, तो जो अणु होते हैं प्लस वाला माइनस से ही जुड़ा होगा। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। लेकिन प्यारे भाई यहाँ पे आवेश आ जाएगा, आवेश को संतुलन, तो इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल के रचक इकाई घटक यहां से गायब हुआ है भैया, वो भी कैसा रचक इकाई घटक गायब हुआ है, ऋण आयन। तो ऋण आयन की रिक्तियों द्वारा ऋण आयन यहां से गायब हो गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया है लेकिन ऋण आयन यहां पर अधिक हो गया। तो आप ही बताओ धन आयन की संख्या कितनी है, यहां पे धन आयन की संख्या टोटल आप देख लो 8 होगा, लेकिन ऋण आयन यहां से निकल कर चला गया है तो ऋण आयन की संख्या यहां पर केवल 7 है। इसलिए धन आयन की अधिक हो मतलब अधिकता हो गई है। इसलिए इस दोष को प्यारे भाई हम कहेंगे धातु अधिक्य दोष। कितना सिंपल है प्यारे भाई, बस समझने की जरूरत है यार, बाकी रटना नहीं है। तो धातु अधिक्य दोष दो प्रकार से हो सकता है, एक में यदि ऋणायन कहीं चला गया है और दूसरा कंडीशन ये कि वहां पर जितने धनायन है उसमें और धनायन आ जाएं। अब हम और समझते हैं प्यारे भाई, ये तो अपना हो गया, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब यहां पर हम ऐसा बनाएंगे कि जैसे हम चलते हैं ए पॉजिटिव है, फिर बी निगेटिव हो जाएगा, फिर ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी निगेटिव हो जाएगा, ये बी निगेटिव है और ये ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी निगेटिव ए पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से हम अभी पूरा का पूरा, क्योंकि आएगा ना यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ए पॉजिटिव कर दो, बी निगेटिव कर दो, ए पॉजिटिव कर दो, बी निगेटिव कर दो, फिर यहां पर बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, फिर ए पॉजिटिव। अब हमने क्या कहा, यदि अंतराकाशी स्थान पर कोई धन आवेश आ जाए, मतलब ए पॉजिटिव यहां पर आ गया, तो उसके संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन पर यहां पर आवेश है। ठीक है, संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन वहां पर रह जाता। भैया संतुलन तो होना चाहिए ना यार, नहीं तो क्रिस्टल ही खत्म कहलाएगा। तो इस समय हमने क्या कहा था कि ऋण आयन निकल गया था, लेकिन प्यारे भाई इसमें क्या हुआ, इसमें तो धन आयन कहीं से आ गया, तो इस पे ऋण आयन के निकलने से धन आयन की अधिकता हो गई, और इस पे क्या हुआ, इसमें कहीं और से धनायन आ गया। मतलब दोनों कंडीशन में धनायन की संख्या अधिक है, इसलिए दोनों कंडीशन धातु अधिक्य दोष कहलाता है। अब चलते हैं परिभाषा समझते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धन आयन उपेक्षा से अधिक होते हैं तो यह दोष धातु अधिक्य दोष कहलाता है। दो प्रकार से होता है प्यारे भाइयों, एक तो ऋणायन की रिक्तियों द्वारा और एक तो धन आयन की अंतराकाशी स्थान पर जमा होना। तो ऋणायन की रिक्तियां क्या कहलाएगी, ऋणायन रिक्तियां जालक बिंदुओं से कुछ ऋणायनों के क्रिस्टल से बाहर चले जाने पर उत्पन्न होती हैं और इस रिक्त के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन विद्युत उदासीन हो जाता है। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझो कि जब क्रिस्टल में से कोई ऋणायन निकल जाती हैं तो ऋणायन की रिक्तियां दोष कहलाता है, मतलब ऋणायन की रिक्तियों द्वारा जो उत्पन्न दोष हो रहा है, और इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाने का कारण ये होता है कि ये उदासीनता बनी रहे। ठीक है ना,
चलो इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिख सकते हो, सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प में गर्म करने पर क्रिस्टल की सतह पर सोडियम अणु जमा हो जाते हैं। चलो अगला है प्यारे भाइयों, अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा। मैंने समझाया ना कि अंतराकाशीय स्थान पर क्या, अंतराकाशीय स्थान पर क्या, कहीं और से आ गया, वो कहां था प्यारे भाई, इस एग्जाम्पल से समझो कि यहां पे ये क्रिस्टल थे, क्रिस्टल के रचक इकाई घटक हैं, इस घटक में से धनायन कहीं और से आकर जमा हो गया, आपके बीच में आ गया भैया, तो भी दोष उत्पन्न कर दिया। तो यहां पर जो दोष उत्पन्न हो गया अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन के द्वारा। तो अंतराकाशीय स्थान पर कुछ अतिरिक्त धनायन व आवेश संतुलन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन आ जाने पर भी धातु अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर प्यारे भाई। तो धातु अधिक दोष कैसे उत्पन्न होता है, या तो भैया ऋणायन की रिक्ति होगा, या तो अंतराकाशीय स्थान पर धनायन कहीं से बाहर से आ जाएगा। क्लियर। दोनों आप डायग्राम को अच्छे से समझ लें और दोनों को स्क्रीनशॉट ले लें और बेहतरीन चित्र बना लें। जब आपको नोट्स बनाना है धातु अधिक दोष, तो आपको जब यहाँ पे ये जो पहला एग्जाम्पल था ये आपका तो ऋणायन की रिक्ति का है ना, ऋणायन निकल कर चला गया, और ये जो एग्जाम्पल है अतिरिक्त धनायन जो अंतराकाशीय स्थान पर, तो इसका मतलब डायग्राम बना लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में बेहतरीन आए। अब बात करते हैं इसके परिमाण। चूंकि प्यारे भाई आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन गति करने लग गए, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं ना, तो यदि किसी प्रकार से डिफेक्ट उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉनों का चालन होने लगता है, जिसके कारण से विद्युत के चालक हो जाते हैं। दूसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में जिसकी मतलब चालकता चालक पदार्थ से कम होता है और विद्युत रोधी पदार्थ से ज्यादा होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। मतलब इसमें कम इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित होते हैं तो इसका चालन थोड़ा सा कम होता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं, मतलब रंग उत्पन्न करते हैं, और इस दोष के कारण क्रिस्टल अनुचुंबकीय होते हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। देखिए इसमें पूर्ण रूप से यदि इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, आप पढ़ोगे बेहतरीन ढंग से आगे चलकर डी ब्लॉक के जब तक तो पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको चुंबकत्व के बारे में बढ़िया पढ़ाएंगे, और आगे चलकर भी अभी इसमें है मैग्नेटिक चीजें, सब चीजें हैं, तो आगे चलकर वीडियो आएगा। तो अनुचुंबकीय में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अयुग्मित रहेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन युग्मित रहेगा तो वो प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। तो अनुचुंबकीय भैया यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, अतिरिक्त आ गए, तो कहीं ना कहीं अयुग्मित होते हैं, इस कारण से अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इतना क्लियर प्यारे भाइयों। ये हो गया अपना पहला दोष, वो था धातु अधिक दोष। चलो भैया, धातु अधिक दोष में आपने क्या देखा भाई, धनायन की अधिकता। तो धनायन की अधिकता दो प्रकार से हो सकता है, या तो धनायन कहीं और से आ जाए, या तो आपके घर से ही ऋणायन गायब हो जाए, वो है धातु अधिक दोष। अब पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आरस समीकरण मिति दोष को दो भागों में बांट रखा है, धातु अधिक दोष और धातु न्यूनता दोष। ओके, चलिए तो फिर धातु न्यूनता दोष में क्या होगा भाई, जब क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धन आयन अपेक्षा से कम होते हैं, तो यह दोष धातु न्यूनता दोष। हमने क्या समझाया था, धन आयन कितने प्रकार से कम हो सकते हैं। अब बात को समझते हैं। जैसे धन आयन आपके पास 8 है, ऋण आयन आपके पास भी 8 है, इसमें हमको धन आयन की कमी करना है, तो या तो धन आयन में ऋण 1 कर दें तो टोटल हो जाएगा 7, तब पर भी ये 7 से अधिक है 8। अब एक कंडीशन और भैया, कि यदि 8 आपके पास धन है और ऋण 8 है, लेकिन ऋण कहीं और से आ जाए तो टोटल हो जाएगा 9, तब पर भी ये कम हो जाएगा। अब अपोजिट है, धातु न्यूनता दोष धातु अधिक दोष से मतलब अपोजिट है भाई। धातु न्यूनता दोष में धन की अधिकता थी, अब यहां पर ऋण की अधिकता करेंगे तो कैसे होगा, या तो ऋण आ जाए, या तो ऋण आ जाए, या तो धन गायब हो जाए। समझ रहे प्यारे भाई, या तो ऋण आ जाए या तो धन गायब हो जाए, दो कंडीशन है। क्यों, क्योंकि 8 धन और 8 ऋण, यदि एक धन गायब होगा तो 7 बचेगा। अच्छा, नहीं गायब कर रहे हैं, हम बात करते हैं यदि ऋण ही अधिक आ जाए, तो ऋण यदि ऐड कर दे तो 9 हो जाएगा, फिर भी ऋणायन की रिक्तियां की अधिक। मतलब धातु न्यूनता दोष में धन आयन की कमी होनी चाहिए, और धन आयन की कमी कितने प्रकार से हो सकता है, एक तो धन आयन की रिक्ति के द्वारा,
पहला धनायन की रिक्ति के द्वारा और दूसरा भैया अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा। यानी अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋण आयन आ जाए उस स्थिति पर भी जो आपका दोष है वो धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा। अब फिर से हम वही डायग्राम का यूज करेंगे प्यारे भाई, पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, क्या गायब करना है, हम गायब करेंगे धन आयन को भगा देंगे, धन आयन को भगाएंगे। तो चलो ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, फिर बी निगेटिव, यहां पे खाली करते हैं, धनायन को गायब करते हैं ना, तभी ना न्यूनता होगा भैया, धनायन की कमी होगी। बी निगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, फिर अपना हो जाएगा बी निगेटिव ए पॉजिटिव, मैं 2 पॉजिटिव कर दें क्योंकि एक यहां पर भी आवेश आएगा। उदासीनता के लिए भैया, उदासीनता के लिए आवेश आना जरूरी है, ठीक है। आवेश आ गया है, आयन चला गया लेकिन आवेश आ गया उदासीनता के लिए, ठीक। फिर यहां पर बी निगेटिव ए पॉजिटिव, ठीक है, बी निगेटिव ए पॉजिटिव बी निगेटिव, यहां पर ये आयन थे, ठीक है। ये किसके लिए है, धन आयन की रिक्ति के द्वारा। धन आयन को हमने रिक्ति कर दिया। धन आयन रिक्तियां जालक बिंदुओं के कुछ धन आयनों के क्रिस्टल से बाहर चले जाने से उत्पन्न होता है। क्रिस्टल को विद्युत उदासीन करने के लिए आवश्यक धनावेश कुछ धनावेश पर आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब प्यारे भाई कि जब क्रिस्टल से धनात्मक रचक इकाई घटक निकलकर बाहर चला जाता है, जालक है प्यारे भाई, ये जालक है पूरा और जालक बिंदु हैं, समझ रहे हैं। तो यदि धनात्मक जालक बिंदु निकलकर चला गया, धनात्मक जालक रचक अवयव निकलकर चला गया, तो यहां पर उदासीनता के लिए आवेश आ जाता है। तो +2 आवेश यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं इस पे, ओके। चलिए अब हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे। वो चीज जो धातु न्यूनता दोष, वो कब हो सकता है। धातु न्यूनता दोष एक तो धनायन की रिक्तियों द्वारा, धनायन रिक्ति हो गया, और एक तो कहीं से निगेटिव चार्ज आ जाए, तो ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव का बी निगेटिव, ए पॉजिटिव 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 बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, ठीक है। अब कहोगे कैसे उत्पन्न होगा प्यारे, अभी तो बराबर है 8-8, तो कहीं पे ऋण आवेश आ जाए। अब इस पर एक्स्ट्रा आवेश है, तो यहां पर भैया अपना आवेश थोड़ा सा बढ़ा देते, कहीं पे 2 पॉजिटिव कर दो, यहां पर कहीं पे 2 पॉजिटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इतना तक प्यारे भाइयों, आराम से समझ गए होंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो प्यारे भाइयों क्या देखा आपने, एक तो धनायन कहीं निकल कर चला गया तब ऋणायन अधिक हो गया, और जब ऋणायन अधिक हो गया तो धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष मतलब धनायन की कमी, धातु न्यूनता दोष मतलब धनायन की कमी, चाहे ऋणायन अधिक हो जाए या तो धनायन को मार को भगा देना पड़े भैया, मारो भैया उसको भगा दो वहां से। समझ पा रहे हैं, तो 2 कंडीशन आपने समझ गया कि धनायन की रिक्तियों द्वारा और अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन द्वारा, कि अंतराकाशीय स्थान में ऋणायन आ जाता है, आवेश संतुलन के लिए आवश्यक धनावेश अन्य कुछ धनायनों पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं भैया, धातु न्यूनता दोष। ओके, लो भैया आप इसका भी चित्र बना लो। और आरस समीकरण मिति दोष भैया कैसा लगा यार, मेहनत तो थोड़ा सा मैंने इस पर किया है, तो प्लीज यार भाइयों शेयर जरूर कर दिया करें। आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन प्यारे भाइयों एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बेहतर नोट्स बनाने के लिए आप नोट्स परचेस कर सकते हैं 9685299149 पर, मात्र 100 रुपए में 1 सब्जेक्ट ऑल चैप्टर हिंदी मीडियम आपको PDF मिल जाएंगे। बेहतरीन नोट्स जो मैं पढ़ाता हूं यही नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यदि आप लेना चाहते हैं तो, और बेहतर अपने आप को बनाना चाहते हो तो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।